guys and welcome back to my channel Economics Plus. My name is अनुष्का सोनी और आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. आज ये सेकेंड क्लास है. फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या होती है, क्या वो मेजरेबल हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है. मैंने एक अप्रोच बताई थी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स में मेजरमेंट कैसे हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस और मनी विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे. इन दोनों में डिफरेंस बताया था कि कैसे कैसे हो सकती है. राइट, बेसिकली इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि ये क्वांटिटेटिव न्यूमेरिक टर्म में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. राइट, तो यूटिलिटी इज अ ब्रॉड टर्म. उसके अंडर दो काफ़ी मेजर टर्म्स आती हैं जिसको आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकेंड इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो आज हम क्लास में करेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है. राइट, सो आज हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे. नेक्स्ट क्लास में मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी और नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कंप्लीट करेंगे. सो कार्डिनल अप्रोच को पढ़ने से पहले हमने यूटिलिटी को पढ़ा, बिकॉज ये सारा पार्ट ये सब कुछ कार्डिनल का ही चल रहा है. राइट, दो अप्रोचेस थी, मैंने बताया था एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल. कार्डिनल पे ही हम लोग अभी तक सिर्फ कार्डिनल के बारे में पढ़ रहे हैं. कार्डिनल अप्रोच के अंदर क्या आता है, क्या नहीं आता, बेसिक टर्म्स क्या होती है, न्यूमेरिक टर्म्स क्या होती है, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ कवर होगा. यूटिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यूटिलिटी क्या होती है. यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि जो हमें मिलती है किससे, कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी दैट इज एनी गुड्स और सर्विस. नाउ तो यूटिलिटी के अंदर दो बहुत ही मेजर टर्म्स आती हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल. मार्जिनल का मतलब याद आ रहा है एडिशनल. मार्जिनल इज एडिशनल. तो आज हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे. राइट, तो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी जिसको हम TUB बोलते हैं. इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल possible units of a commodity. Total satisfaction obtained from the consumption. जितनी टोटल यूटिलिटी का मतलब हो गया टोटल सेटिस्फैक्शन. तो बेसिकली इसका मतलब है कि जितनी भी हमारी कमोडिटीज से सेटिस्फैक्शन मिली उन सबको ऐड कर दो तो वो हमारी समेशन जो होगा, जो टोटल आएगा, दैट इज द टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity. So for example, अगर यूनिट 1 से जो यूटिलिटी मिली प्लस सेकेंड यूनिट से जो यूटिलिटी मिली प्लस थर्ड यूनिट दैट इज कमोडिटी से यूटिलिटी मिली एंड सो ऑन टिल द लास्ट यूटिलिटी जो हमें कमोडिटी से मिली, इन सब की यूटिलिटी को ऐड करके किसी कमोडिटी की सारी यूटिलिटीज़ को ऐड करके टोटल यूटिलिटी बन जाती है. ठीक है, इसको मैं टैबुलर फॉर्म में भी समझाऊंगी, चिंता मत करो. अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ताकि हमें बेसिक समझ आ जाए. नेक्स्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी जिसको हम MU भी बोलते हैं. इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड. क्या आ गया, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड. इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आइसक्रीम की एक यूनिट खाई, ठीक है, एक यूनिट कंज्यूम करी, उससे हमें लेट्स से कुछ हमें यूटिलिटी मिली. ठीक है, सेकेंड आइसक्रीम के यूनिट से कुछ और यूटिलिटी मिलेगी, तो उन दोनों का जो गैप होगा इसका मतलब है कि एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके, टैबलेट फॉर्म में समझाऊंगी अभी कंफ्यूज मत हो, कि एक एडिशनल कमोडिटी के यूनिट को कंज्यूम करने से क्या सेटिस्फैक्शन में डिफरेंस आया, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से क्या डिफरेंस आया यूटिलिटी में, टोटल यूटिलिटी में, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. सो it is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity. इसका मतलब है, इसका फॉर्मूला होता है marginal utility of that unit is total utility of that unit minus total utility and minus 1, मतलब उसके ऊपर वाला. ओके, इस marginal utility की एक और डेफिनेशन है. It is the change in TU. TU is total utility when one more unit is consumed.
however when change in units consumed is more than 1 then mu can be calculated as this, change in TU upon change in the number of units। तो ये भी किसी किसी फॉर्मूला में यूज़ हो जाता है कि जब हमारे जो चेंज इन यूनिट्स हैं, बेसिकली TU में जो चेंज आता है यूनिट्स पे, वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, राइट। लेकिन व्हेन चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम्ड इज मोर देन 1 देन mu कैन बी कैलकुलेटेड एज दिस। तो इसको हम अब टैबुलर फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको डेफिनेशन फॉर्म में बताया कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, राइट। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, समेशन ऑफ ऑल द यूटिलिटीज़ जो हमें अलग अलग यूनिट्स पे मिलती है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल दैट इज द समेशन ऑफ ऑल द यूटिलिटीज़ विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि एक एडिशनल, अगर यहाँ से यहाँ अगर एक एडिशनल हमने कमोडिटी के यूनिट को कंज्यूम किया, राइट, तो जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आएगा दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं दो फॉर्मूलाज बता रही हूँ जिसको तुम गांठ बांध लो कि ये फॉर्मूलाज तो तुम्हें दिमाग में रखने हैं, क्योंकि अगर तुम्हें ये दो फॉर्मूलाज आएंगे तो तुम्हें इस कॉन्सेप्ट पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 1, TU का फॉर्मूला TUN, इट इज़ क्या बताया था मैंने, यूटिलिटीज़ का एडिशन, या फिर TUN क्या होता है, समेशन ऑफ MUN, राइट। इसका मतलब होता है या फिर TU इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ MU मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटीज़ का समेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, TU। ये फॉर्मूला एक तो TU का याद रखना, और MU का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, MU का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था TUN माइनस TUN माइनस 1। ये दो फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इस कॉन्सेप्ट के इन दो फॉर्मूलाज पे ही बेस्ड है। मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करके दिखाऊंगी, पर चलो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। सो हमने आइसक्रीम्स ले ली, पहले एक ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। कितनी आइसक्रीम्स खा ली, 6। बहुत ज़्यादा आइसक्रीम्स है। तो इसका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ क्या होगा। पहली जब हमने आइसक्रीम खाई तो उससे जो हमें टोटल यूटिलिटी, जो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिली हमें, वो मिली 20। फिर हमने सेकंड आइसक्रीम खाई, फिर हमें 36 मिली। फिर हमने तीसरी खाई तो हमें 46 मिली। फिर हमने चौथी खाई, फिर हमें 50 मिली। जब हमने चौथी आइसक्रीम खाई 50, तुम देख रहे हो कि इंक्रीज़ हो रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। पहले 23, फिर 36 थी, फिर 46 थी, फिर 50 थी। सडनली जब हमने पांचवी आइसक्रीम खाई, 5th आइसक्रीम के बाद ही कांस्टेंट हो गया। एक होता है ना कि जब तुम आइसक्रीम खा रहे हो, काफ़ी आइसक्रीम खा रहे हो, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रही है, सडनली एक पॉइंट आता है कि यार अब ना थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, अब इतना मज़ा नहीं आ रहा आइसक्रीम खा के, राइट। तो ये वो वाला लेवल है जब कांस्टेंट आ गया है सेटिस्फैक्शन। अब 6th वाली आइसक्रीम में क्या हो, डिसफैक्शन कम हो गई। जैसे मैंने आपको बताया डिससेटिस्फैक्शन, एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने के बाद ना मन नहीं करता उतनी वो चीज़ खाने का, तो कहीं ना तुम्हारा मन ख़राब हो जाता है। तो ये उस डिससेटिस्फैक्शन पे आ गया जब हमारी सेटिस्फैक्शन, हमारी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कम हो गई, राइट। अब मार्जिनल यूटिलिटी को मैंने आपको क्या बताया था, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल यूटिलिटीज़। इसके ऊपर कुछ नहीं था, हमने 0 ले लिया, ये इन दोनों का, दैट इज यहाँ की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सेकेंड आइसक्रीम वुड बी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड आइसक्रीम वुड बी TU2 माइनस 1। इसका मतलब है जो टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड की थी 36 माइनस TU1 की 20, कितना आ गया, 16, राइट। इसी तरह जब MU3 निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 10। MU4 निकालेंगे, दिस लाइन MU4 निकालेंगे
तो TU और इसके ऊपर वाले TU का जो डिफरेंस होगा कितना है 4, फिफ्थ का निकालेंगे 0, सिक्स का निकालेंगे -6, 44 - 50 इज -6। अब हमने नोटिस किया TU भी एक टाइम पे बढ़ा, कांस्टेंट हुआ, फिर नीचे आ गया, डिक्लाइन हो गया। इसी तरह MU भी नीचे नीचे नीचे, MU डिक्लाइन ही हो रहा है, MU भी डिक्लाइन ही हो रहा है। नाउ तो एग्जाम में 10 में से 9 बार तुम्हारे पास पक्का ये क्वेश्चन आएगा कि रिलेशनशिप बताओ TU एंड MU, दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका रिलेशनशिप बताने के लिए सबसे पहली चीज़ तुम क्या करोगे, तुम ये टेबल बनाओगे शो करने के लिए। नेक्स्ट, इस टेबल के थ्रू तुम ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करोगे, और रिलेशनशिप बताने के लिए हमारे पास 2 ग्राफ्स बनेंगे। कौन कौन से, एक TU का और एक MU का। रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, जैसे मैंने आपको कहा था 2 ग्राफ्स बनेंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे आएंगे हमारी टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे आएगी मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे आ जाएंगे यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, यहाँ पे आ जाएंगे यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। बेसिकली हमें ये यूनिट्स जो है 1 2 3 4 5 6, एक ग्राफ पे दिखाएंगे हम टोटल यूटिलिटी के पॉइंट्स, एक ग्राफ पे दिखाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी के पॉइंट्स। फिर हम उनका रिलेशन बताएंगे कि क्या हो रहा है, इन दोनों का रिलेशन क्या है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में। तो पहले हम TU वाला प्लॉट करेंगे, दैट इज़ 1 से 20। यहाँ पे पहले हम नंबर्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। TU का बना रहे हैं 1 से 20, इसके भी पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, 20 36 46 50 44। 10 का ले लो, 10 20 30 40 एंड 50, राइट। तो 1 का इज 20, 2 का इज 36 समवेयर हेयर, 3 का 46 समवेयर हेयर, 4 का 50, 4 का इज 50, 5 का भी 50, 5 का भी 50 एंड 6 का 44, क्योंकि हमारी सेटिस्फैक्शन कम हो गई, अब हमें इतना मज़ा नहीं आ रहा आइसक्रीम खा के, तो हम 0 से प्लॉट करेंगे। तो दिस विल कम लाइक दिस, ये बेसिकली इसकी शेप जो बनेगी इट विल कम लाइक दिस, ठीक है। जब तुम ग्राफ पे बनाओगे ना तो प्रॉपरली बन जाएगा। इसी तरह ये तो हमने बना दिया TU का, ये हमारा क्या है TU। लेबलिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट, नेमिंग प्लॉटिंग नंबरिंग ये सब मत भूलना। अब आएंगे हम MU पे, कितना डिफरेंस ले लेंगे हम, लेट्स से 5 का ले लेंगे, 5 10 15 एंड 20। तो इसी तरह 1 का 20, 2 का 16, 3 का 10, 4 का 4, 5 का 0 एंड 6 का -6। तो ये यहाँ पे हम -5 -10 का भी, क्योंकि माइनस में भी आ रहा है, 6 का -6, 6 का -6, राइट। ये जो लाइन जाएगी, ये जो लाइन आएगी, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट। ये आ गया हमारा MU। अब इसकी रिलेशनशिप बतानी है, अब इसकी रिलेशनशिप बतानी है किसकी, TU और MU की। तो जब हमारा रिलेशनशिप लिखने का वो आएगा पार्ट, तो नंबर 1 आई एम इरेजिंग दिस। तो नंबर 1 इसका जब रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो अब देखो रिलेशनशिप हम यहाँ पे बताते हैं। जब 5 यहाँ पे 0 आया और ये मैक्सिमम आया,
we will connect these lines, it will be a straight line, right? तो इसका मतलब है, ध्यान से देखना इसको, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी हमारी सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन जब तक हमारी इंक्रीज हो रही थी, एमयू क्या था, एमयू पॉजिटिव था। जब तक हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी, एमयू वॉज पॉजिटिव, राइट। फर्स्ट रिलेशनशिप, व्हेन टीयू वॉज इंक्रीजिंग, mu is positive, right? When tu is increasing, mu is positive. Next, जब tu maximum हुआ, जब tu maximum हुआ, this वाला point, जब tu maximum था तो हमारा mu क्या था, 0। जब हमारा tu maximum था तब हमारा mu क्या था, 0। When tu is at the maximum, mu is 0, right? थर्ड पॉइंट, जैसे ही tu ने डिक्लाइन होना शुरू किया, जैसे ही हमारी टोटल यूटिलिटी कम हो गई, इस पॉइंट से देखो, जैसे ही हमारी यूटिलिटी कम होना शुरू हो गई, mu क्या बन गया, नेगेटिव। तो थर्ड पॉइंट, when tu is falling, mu becomes negative. Now, दो पॉइंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को, जब हमारा tu मैक्सिमम है, जब हमारा tu मैक्सिमम है और mu 0 है, सेकेंड वाली चीज, when tu is at the maximum and mu is 0, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। और जहां पे हमारा mu नेगेटिव चला गया, जहां पे हमारा mu नेगेटिव चला गया, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डिसयूटिलिटी। क्या बोलेंगे, डिसयूटिलिटी। जहां पे mu नेगेटिव चला गया और टोटल यूटिलिटी जहां पे मैक्सिमम था, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, डिसयूटिलिटी। समझ आया, इजी। तो रिलेशनशिप में बेसिकली 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब tu इंक्रीज हो रहा था, जब हमें किसी कमोडिटी से, यहाँ पे आइसक्रीम लिया हुआ है, जब हमें आइसक्रीम के यूनिट्स कंज्यूम करते करते हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी, उससे क्या हो रहा था, हमारा mu कम हो रहा था। तो when tu is increasing, mu is positive. When tu is at the maximum, mu is 0, which is the point of satiety, and when tu is falling, mu becomes negative, which is the disutility. सो गाइज, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। सो दिस क्लास एंड्स हियर। प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।